मोदी नहीं आया तो सब बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद ही है। और कांग्रेस का तो सोचो ही मत कि आएगी, दूर दूर तक आएगी तो शायद फांसी लगानी पड़े हमें। ममता दीदी को जो मिनिस्टर रहा, इतना मिनिस्टर अभी जेल में है। अब इंतजार है कि उसको जो रानी होता है ममता दीदी, उसके जेल जाने का। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ सीबीआई और जो ईडी है उसका दुरुपयोग करके क्या कहते हैं उनको अपने बस में कर रखा है, मतलब अपने हाथों में कर रखा है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब हमारी दाल नहीं गल रही तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे। वो पॉलिटिक्स हैं सारे, वो कुछ तो बोलेंगे ना। उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए, बोलने दो। आएगी तो मोदी और अब के बाद 400 पार। थैंक यू। मोदी जी का काम ऐसे 1-2 मिनट में बताया नहीं जाएगा, वो पूरा आधा घंटा लगेगा। हल्की सी बताया जाए तो भी। सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का है? तो उस हिसाब से हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है। हम तो उतने में ही नहीं काम कर रहे कि हम 8,000 में 9,000 में काम कर रहे हैं और महंगाई बढ़ जा रही है और सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही। ये तो पागलपंती वाली बात है। मैम क्या नाम है? पूजा शर्मा। मैम क्या लग रहा है 2024 में जनता किसको चुन रही है प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी के सिवा कोई ऑप्शन है? क्या कारण है जो मोदी को जनता पसंद कर रही है? कोई कारण, सारे ही कारण है। कारण नहीं तो कोई है नहीं। जैसे सबसे बड़ा राम मंदिर और रोड, हाईवे, स्कूल, एम्स पहले इतने थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग अब चौड़े होकर चल सकते हैं। इस समय देखो यहाँ खड़े हैं, नहीं तो पहले यहाँ खड़े भी नहीं रह पाते थे। बस। तो गठबंधन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे? जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और 26 दलों का एक गठबंधन है, उनकी तरफ नहीं जाना चाहेंगे कि इन लोगों का काम कैसा और इन लोगों को चुनना नहीं चाहेंगे? वो आएंगे नहीं। वो हैं कौन? मैं तो जानती भी नहीं उन लोगों को। मैं ना उनको देखती ना उनके बारे में पढ़ती। जहाँ मुझे वो दिखाई देते हैं मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। उनकी बकवास सुनना मैं पसंद नहीं करती। उनकी बकवास सुनना पसंद नहीं करते हो आप? तो मोदी जी अब 2024 में आने वाले हैं, आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या विकास होगा, क्या लगता है? अगर मोदी नहीं आया तो सब बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद ही है। और कांग्रेस का तो सोचो ही मत कि आएगी, दूर दूर तक आएगी तो शायद फांसी लगानी पड़े हमें। महिला और कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी और बहुत क्या कहते हैं उनके तो फैमिली से फैमिली ये है कि प्रधानमंत्री और इन सब में रही है, राजनीति में रही है। तो राहुल गांधी को तो एक्सपीरियंस है राजनीति का। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसको। उनका चल रहा था सिक्का। उस समय तक लोग जागरूक नहीं थे। जब से मोदी आया लोग जागरूक हुए हैं। लोगों को पता चला है कि हम कितने भ्रम में थे, मतलब अंधे में जी रहे थे, हम अंधकार में जी रहे थे एकदम। तो जब तक हम गिरते, जब तक हमें कोई उठाने वाला नहीं आएगा तो हम तो गिरे पड़े रहेंगे। हम तो गिरे मतलब पड़ के एकदम जी रहे थे, बस जैसे चल रही है लाइफ चल रही है। राहुल गांधी का घोषणा पत्र आया 2024 के चुनाव से पहले, कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, साल में 1 लाख रुपए देंगे। कौन देगा? राहुल गांधी बोलते हैं अगर हमें जिता दो तो हम 1 लाख रुपए साल में देंगे। अब जैसे केजरीवाल दे रहा था, अभी कह रहा था 10-10 हज़ार रुपये या कितने रुपए, 1,000 रुपये डलवाऊंगा। ऐसे ही ये लॉलीपॉप दिखाते हैं ना, ऐसे लॉलीपॉप दिखा के आते हैं, फिर उसको लॉलीपॉप को छुपा लेते हैं या रख देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बकवास। राहुल गांधी यही बोलते हैं कि मोदी सरकार में 2014 के बाद से बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें लेके आओ, हम जड़ से खत्म कर देंगे इसको। सैलरी नहीं बढ़ी है। मैं 12,000 में लगी थी, आज मेरी 38,000 सैलरी है। सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का है? तो उस हिसाब से हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है। हम तो उतने में ही नहीं काम कर रहे कि हम 8,000 में 9,000 में काम कर रहे हैं और महंगाई बढ़ जा रही है और सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही। ये तो पागलपंती वाली बात है। अच्छा, ये बोलते हैं जो मोदी सरकार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, राम मंदिर को लेकर राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति करती है। अब पहले मतलब हमारे पास नेट और ये सब चीज़ें नहीं थी ना, तो लोगों को पता नहीं था। पहले भी बहुत होता था। अच्छा, ये जो योजना है क्या सिर्फ धर्म के लेके मिलती है, मतलब कि एक ही धर्म को मिलती है? सारे धर्म के लिए बराबर योजनाएं आती हैं? सबके लिए बराबर आती है, सबके लिए बराबर, सब कुछ बराबर है। अब ऐसा थोड़ी सिलेंडर सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है। हिंदुओं को 400 रुपये का मिल रहा है और मुसलमानों को क्या 800 या 1200 का मिल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी सरकार में कोई भेदभाव नहीं हो रहा? कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। ये तो हम लोगों ने बना दिया है, हम लोग खुद कर रहे हैं। ये वहाँ तक कुछ वो नहीं है उनका। कहते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ तानाशाही चलाती है, देश में तानाशाही का माहौल बनाती है। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग। 100 लोग होंगे, 100 बातें होंगी। विपक्षियों से डर गए कि 2014 में जीत ना जाए, मतलब 2024 में जीत ना जाए, इसलिए जेल में डाल रहे हैं। अब जब इलेक्शन जीत जाएंगे ना, मोदी जी जीतेंगे ही, तब पता लग जाएगा कि जो राहुल गांधी ये भी कहते हैं हम युवा हैं, युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। 50 साल का युवा होता है। 50 साल का कितने साल का है? क्या कहते हैं 53 53 युवा है। 53। मैं भी 16 साल की हूँ। कहते वो युवाओं को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनकी बात करेंगे, युवाओं को लेके बात करेंगे। उसको बोलना तो आता नहीं है। उससे अच्छे तो हमारे नर्सरी केजी के बच्चे बोल लेते हैं जैसा वो बोलता है। उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। अच्छा,
अच्छा मैम, आप दिल्ली से हो तो क्या कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेके क्या कहना चाहेंगी आप? अरविंद केजरीवाल अभी बाहर होता तो पिंक ठेके खोलता, पिंक कलर के ठेके वो पिंक, उसकी वजह से जो हम लड़कियां जो दारू पीती हैं वो बेचारी थोड़ी निराश होंगी। वैसे हम निराश नहीं, हम तो चाहते हैं वो अंदर ही रहे आराम से, उसकी सेवा पानी करो अंदर ही। और उन्होंने तो महिलाओं के लिए पानी, बिजली, बस समेत बहुत सारी चीज़ें फ्री कर। ये सब सूखा लालच है, ये लोग समझते नहीं है, ये सब सूखा लालच है। अब हमें सिलेंडर प्लेंडर ये सब कुछ नहीं देखना, अगर हम ये सब चीज़ें देखेंगे तो हम भी, हमारा भी पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। हम भी आटे के लिए लड़ेंगे, लंबी लंबी लाइन लगाएंगे 1-1 किलो आटे के लिए और ऐसे ही भूखे मरेंगे। ये सब 2024 के चुनाव, बड़ी बड़ी चीज़ें देखो ना, ये छोटी मोटी चीज़ें क्यों देख रहे हो आप? 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी डर गए थे, इसलिए हमें जेल में डाल दिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जनता हमें। मोदी डरेंगे, मोदी सबको डराने वाला, मोदी डर जाएगा। मोदी जी नहीं डरने वाले हैं, ये सब लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ सीबीआई और जो ईडी है उसका दुरुपयोग करके क्या कहते हैं उनको अपने बस में कर रखा है, मतलब अपने हाथों में कर रखा है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब हमारी दाल नहीं गल रही तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बोलेंगे। वो पॉलिटिक्स हैं सारे, वो कुछ तो बोलेंगे ना, उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए, बोलने दो, आएगी तो मोदी और अब के बाद 400 पार। थैंक यू। और क्या चकोती? अच्छा, आप बंगाल से हैं, ममता दीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? ठीक बता नहीं पाएंगे हम, ठीक ठाक नहीं बता पाएंगे। लक्ष्मी माधव चक्रवर्ती। सर, क्या लगता है 2024 में जनता किसको चुन रही है प्रधानमंत्री के रूप में? लगता तो है अब मोदी जी का बारी आ गया है फिर भी। अच्छा, आप बंगाल से हो, आप दीदी को, ममता दीदी को नहीं चुनना चाहोगे? ममता दीदी को जितना कम बताया जाए वही अच्छा है। ममता दीदी के बारे में सारी देश में नहीं, सारी दुनिया में जो चर्चा हो रहा है, बंगाल का टीवी ऐसे नहीं दिखाते। जो ऑल इंडिया का मीडिया दिखा रहा है और जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, वो बंगाल के टीवी पूरा सप्रेस कर देता है। ममता दीदी तो ये बोलती है, कहती हैं 2024 में खेला करेंगी। बोलने वाला तो अब जेल में है, जो पहले बोला था कि खेला होगा वो तो अनुब्रत था, वो तो अभी दिल्ली में है। और क्या है? क्या कारण है कि मोदी जी को आप बोल रहे हो कि मोदी जी जीतेंगे? कैसे, कौन से विकास कर दिए, क्या कार्य कर दिए ऐसे? मतलब मोदी जी का काम ऐसे 1-2 मिनट में बताया नहीं जाएगा, वो पूरा आधा घंटा लगेगा अगर हल्की सी बताया जाए तो भी। और ऐसे सारी दुनिया के सामने भारत का नाम जो ऊंचा कर दिया है, मोदी जी का यही एक क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए मोदी को फिर चुना जाएगा। क्या लगता है कि बंगाल में मोदी सरकार आ सकती है, बीजेपी आ सकती ये तो एमपी का इलेक्शन है, ये तो लोकसभा का है। स्टेट गवर्नमेंट तो बदल नहीं जाएगा इस चुनाव में, लेकिन बदल जरूर होगा बंगाल में। नहीं, आने वाले टाइम में हो सकता हो कि आ जाए आपके हिसाब से? अब देखिए, ममता दीदी को जो मिनिस्टर रहा, इतना मिनिस्टर अभी जेल में है। अब इंतजार है कि उसको जो रानी होता है ममता दीदी, उसके जेल जाने का। थैंक यू। अच्छा, कहते हैं कि मोदी सरकार है सिर्फ देश में तानाशाही का माहौल बना रही है ये, और जो विपक्षों से डर गई है इसलिए जेल में डाल रही है विपक्षों को, क्या कहेंगे? जो जेल में जाता है वो जेन्युइन ग्राउंड के बारे में जाता है। अगर हम चोरी करें, 1-2 साल रुक गए, फिर जेल में नहीं गए, तीसरी साल में तो हमको जेल में जाना है। ऐसी होता है। अच्छा, जो 26 दलों का गठबंधन है, ये संविधान को बचाने के लिए एक साथ आया है, ऐसा बोल रहे हैं। गठबंधन के बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका और भी डेवलपमेंट होगा, फिर भी बताया जाएगा तो कैसा रिजल्ट करेगा। अभी बताने का वक्त नहीं आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी हैं वो तानाशाही का स्कूल चला रहे हैं, पूरा देश है उसकी कीमत चुका रहा है। वो तो अपोजिशन का बताने वाला बात है, वही बता रहा है। इतना बैंक अकाउंट कांग्रेस का फ्रीज कर दिया गया है, वो तो जेन्युइन ग्राउंड के लिए है। राहुल गांधी के पास तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर गलती से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है